ओ, हमारे साथ एक कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब जुड़े हैं। कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, आपका इस्तकबाल जी है। सर। जी भाई। मैं कैसे हैं ये आप? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आपका सवाल है कि इस अरे नबी हाल के चाल जमाने पूछा है, सु- इतनी जल्दी क्या है कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब? अभी तो पूरी रात गुजारनी है, अभी तो महफिल पहले सजने तो दो। कैसे हैं जी आप? जी बस अच्छा हूँ। अच्छा। और ये आप कैसे हो? कट्टर सुन्नी मुस्लिम क्यों है? आप नॉर्मल सुन्नी मुस्लिम क्यों नहीं आप? कट्टर मतलब कट्टर हूँ। फातिया दरूद हाँ। सारी चीजें होती है। इसलिए अच्छा, फातिया दरूद सब पढ़ते हैं आप? अगरबत्ती रेवड़ियाँ सब वाला सुन्नी हूँ भाई। अगर ओके, भावदीप दियोरा साहब ने कहा फॉर कबूतर्स ओनली, एनी कबूतर हु विल ब्रिंग देयर सो कॉल्ड गॉडफादर इन दिस टीम विल गेट अ 10,000 INR एज अ गिफ्ट फ्रॉम मी। क्या बात है, क्या बात है कबूतर लोग, आप लोगों के लिए 10,000 का इनाम है अगर आप अपने गॉडफादर को लेके आते हैं। और सचिन देवकर कह रहे हैं प्रणाम साहिल जी, क्या आप श्री नितिन शुक्ला जी के साथ एक लाइव कर सकते हो? उनका नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। मुझे देखना पड़ेगा नितिन शुक्ला जी को, शायद मैंने देखा है या नहीं देखा है मुझे पता नहीं, लेकिन देख लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तो हाँ जी। जी, कट्टर सुन्नी मुस्लिम हाँ साहब, हाँ। आपने रसूलुल्लाह जी का बाल मुबारक देखा है? नहीं, मैंने सुना है। एक बार दंगा हो गया था हाँ, कश्मीर में, शायद गायब हो गया था। दंगा हो गया था। कश्मीर में। हाँ, वहां पे शायद पहले बाल कहीं गायब हो गया था, उस पे दंगा और हो उस गया पे था दंगा हो कश्मीर गया, में। बाल गायब होने पे दंगा हो गया। हाँ हाँ, मैंने सुना है भाई। हाँ, क्योंकि मेरे काफी रिलेटिव, कुछ रिलेटिव हैं वहां पे। हाँ। अच्छा, अब वो ये नहीं बाल पता। था किधर का? कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, वो बाल था किधर का वो? अब वो कहीं का भी रहा हो, बट लोग तो यही मानते हैं कि वो नबी का बाल है, चाहे कहीं का हो, बाल तो बाल ही होता है। अच्छा, उसकी उसकी मतलब वो बाल मुबारक चाहे कहीं का भी हो, वो एक अजीम अजीम बाल मुबारक है वो। बिल्कुल। अच्छा। अच्छा, ये बताइए कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, एक सूरह फातिहा पढ़ हाँ। के सुना सकते हो आप? नहीं नहीं, सबसे पहले तो मैं आपके सवाल पे मैं आना चाहूंगा जो आपने सवाल रखा है, क्योंकि वो अरे वाजिब सवाल है ही नहीं आपका। नहीं नहीं, सुनिए ना। ठीक। वो वाजिब मैं सवाल आपका नहीं है। और उसके ऊपर आप कट, 2 लाख नहीं, आप 25 लाख भी रख देंगे तो उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने सवाल ही ऐसा रखा है जिसका वाजिब आंसर हो ही नहीं सकता। देखो, बाल मुबारक मौजूद है, हाँ बाल मुबारक मौजूद है। तो क्या जी। कुरान रसूलुल्लाह के जमाने का ओरिजिनल कुरान मौजूद है? नबी की हयात तक भाई कुरान तो कुरान थी, बट वो टुकड़ों में थी, पत्तों पे थी, चमड़ों पे थी। वो खलीफा कहाँ है? दोयम के वक्त में कुरान खलीफा दोयम के वक्त में कुरान को तरमीम किया गया है। ये हिस्ट्री है, तो क्योंकि आपका सवाल ही वो गलत है। पत्ते आपका सवाल ही गलत है। कट्टर हाँ। 2 लाख हम्म। रुपए आपके हाथ से चले गए यार कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब। लेकिन चलो आगे डिस्कशन करते हैं। ये बताइए कि वो पत्ते, वो चमड़े, वो खाल, वो हड्डियां, वो किधर है? हम्म। वो तो खलीफा दोयम ने जो है सब इकट्ठा इकट्ठा कर करके जो है उसको एक एक जगह तरमीम किया। अब उसके बाद वो तो वो है किधर? खिलाफत उनकी। जब बाल मुबारक आप बचा के रख सकते हो, तो अरे भाई, जिस पत्ते पे, जिस जिस हड्डियों पे रसूलुल्लाह ने लिखवाया था, वो किधर है? ये तो वो हड्डियां कहाँ अब? हड्डियां उसको तो फिर कंप्लीट की गई ना। अब हड्डियां उसकी कोई किधर है? अहमियत नहीं है, वो बाबरकत अरे हड्डी भाई, नहीं है वो। वो टुकड़ों में वो थी हड्डी भाई। मुबारक जो है वो बाबरकत नहीं रही, उस पे कुरान अब रसूलुल्लाह के जरिए से हड्डी के बारे लिखाया में मैं गया। नहीं हड्डी हड्डी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, बट मैं हड्डी इतना मुबारक जानता बोलिए हूँ आप, कि हाँ, हड्डी मैं मुबारक आपको बता बोलिए, दूं कि हड्डी हड्डी के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पर हाँ हड्डी ये मुझे मुबारक पता है कि बोलिए। पत्तों क्यों कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, क्योंकि हड्डी मुबारक हाँ बोलिए। हाँ गुस्ताखी नहीं चाहिए मुझे। हाँ। नहीं नहीं, खलीफा हड्डी, दोयम के वक्त में जब कुरान तरमीमी की गई तो आपने आपका सवाल ही गलत हो जाता है यहाँ पे। तो वो हड्डी मुबारक भी मौजूद नहीं है?
नहीं है भाई, क्योंकि उसको सबको एक जगह इकट्ठा करके जो है उसको फिर से लिखा गया है। उसको तो वो खलीफा बचा के दोयम के रखना वक्त में चाहिए ना लिख एक लिख पारक। वो वो जो चमड़े थे जिस पे लिखा गया था, पत्ते थे, भाई आप उसको जैसे देखो, इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे ना उनको समझाने के लिए खिलाफत खलीफा के पास। इंटेलेक्चुअल यानी तो आज पैदा हुए हैं ना। आप हाँ मानते हैं कि जो सहाबा थे वो इंटेलेक्चुअल लोग नहीं थे, उनको नहीं पता था कि हमें ये प्रिजर्व करना चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता नहीं था वो कि रसूलुल्लाह का वो बाल चौदह मुबारक सौ प्रिजर्व साल करना चाहिए। दूरदर्शी नहीं थे। और वो 1400 साल दूरदर्शी नहीं थे कि कोई तो जो बाल है मुबारक क्यों प्रिजर्व बंदा किया? उठ। अब ये बाल मुबारक के बारे में भाई मैंने सुनी सुनाई बात है, अब मुझे भी नहीं, मुझे इस चीज का कोई इल्म नहीं है। बट ये जो हिस्ट्री है जो मैंने पढ़ा है, खलीफा दोयम के हाँ, वक्त में ही कुरान तरमीम की गई, तो इसलिए नबी के वक्त में हो ही नहीं सकती कुरान। अच्छा। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताओ, कट्टर सुन्नी और मुस्लिम साहब, आपने जानबूझ करके ऐसा क्वेश्चन रखा है जो उसका आंसर हो ही नहीं सकता सही। इसलिए आप 2 क्या अच्छा 25 क्या, लाख भी डाल दोगे तब भी उसका कोई सही आंसर नहीं मिलेगा। अच्छा कोई नहीं जीत पाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, कि जी। जो आप कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह ने उसको जमा नहीं करवाया था, ठीक है? नहीं नहीं जमा करवाया था, बट नबी के दौर में कुरान तरमीम नहीं की थी वो, मतलब तरमीम अलग क्या अलग होता है जगह ये? पे बटी हुई थी। तरमीम मतलब वही कह इकट्ठा रहा हूं नहीं ना थी। कि हाँ, तो रसूलुल्लाह ने उसको इकट्ठा करवाना इंपॉर्टेंट नहीं अरे भाई समझा नबी रसूलुल्लाह ने। जा रहे हैं, सुनिए ना, नबी जा रहे हैं, मान लीजिए जंग का कोई हाँ, मौजू है, अब जंग में हाँ। कोई सहाबी उनके साथ है, कोई आयत उतरी, हाँ, वो हम्म। आयत जो है आयत उतरी और उन्होंने लिखवा दी। अब वो जो हाँ, आयत थी वो अलग अलग जगह पे, कोई कुरान कुरान एक दिन में तो उतरी नहीं है ना, वो तो 20-22 साल में उतरी है। उसको जमा कराना जरूरी था या नहीं था कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब? मैं ये पूछ रहा हूं, जरूरी उसको भी- जमा कराना जरूरी तो था। जरूरी था या नहीं था? जरूरी था। तो रसूलुल्लाह ने इस जरूरी काम को क्यों नहीं करवाया? भाई रसूल अल्लाह ने ही तो अपने आखिरी खुतबे में कहा कि मैं 2 चीज छोड़ के जा रहा हूँ, नमाज और कुरान। नमाज, तो वो कुरान इन्होंने किधर था? कुरान तो रसूलुल्लाह के नबी, जमाने में था ही नहीं ना वो कुरान। आप अरे कह रहे हो ना वो अरे तो। भाई बिखरा उनके सहाबी के, उनके जो जो लोग तरमीम करते थे उनके पास तो थी ना कुरान। ऐसा थोड़ी कि कुरान नहीं था, कुरान था बट बिखरा हुआ था, उसको एक जगह इकट्ठा सिर्फ किया गया है, क्योंकि जब अच्छा इकट्ठा आप किया थोड़ा, गया तो एक। हाँ अच्छा थोड़ा जी रुक बताएं। जाइए, आप हमारे साथ हम्म, जोया खान जी जुड़ी है, जरा जोया हम्म, खान से भी बात कर लेते हैं। जोया जी जी, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जोया जी अनम्यूट कर लीजिए। जोया खान जी। हेलो। जी जोया जी, आवाज आ रही है आपको? जोया जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। आवाज आ रही है मेरी जोया जी? और ये जोया जी का इंटरनेट शायद डाउन हो गया है। हमेशा की तरह मोमिनों का जो कनेक्शन प्रॉब्लम होता है, वही प्रॉब्लम जोया जी के साथ हो गया है। हम इंतजार करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अगर कोई मोमिना अगर जुड़ती है तो उनको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। हाँ, तो कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, मेरा सवाल आपसे ये जी है जी। कि रसूलुल्लाह ने हम्म, उसको इकट्ठा कराना जरूरी समझा या नहीं समझा, और क्या वो जरूरी था? नहीं वो, अरे भाई जरूरी था ही ना, जरूरी तो था ही वो। तो नबी ने क्यों नहीं नबी इकट्ठा नबी करवाया? तो अरे तो उन्होंने इकट्ठा करवाया ना भाई, उन्होंने ही जो कहाँ जब करवाया? नबी जो नबी क्यों इकट्ठा ही ना था, इकट्ठा था बस अरे अलग यार, अलग लोगों अगर के पास था इकट्ठा कोई। था वो, अरे भाई आप नहीं सुनो नहीं ना। सुनिए ना, अगर नहीं सुनिए, आपकी जॉब, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपकी जॉब कितनी देर की होती है? 8 ही घंटे की नहीं होती है। मान लीजिए हाँ, 3 शिफ्ट में ना जाने 23 साल में 3 शिफ्ट के लोग जो है आते गए लिखते गए, उसको तो फिर उसके साथ जो है हदीस जोड़ी गई कि नबी यहाँ पे थे, ये फला कॉन्टेक्स्ट में जो है उस अलग अलग आयत को फिर जोड़ा गया है, उसको उसको फिर उनके खलीफा दोयम के वक्त, चूंकि जो पहले खलीफा थे उनका टर्म और जो जो खिलाफत थी वो बहुत कम दिन की थी,
शायद 2 साल की या 1 साल की रही होगी। तो अच्छा, मुझे उसके एक बात जस्ट जो बताओ, है अभी हाँ सवाल ये उठता है हमारे हाँ कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब के हाँ रसूलुल्लाह जब जिंदा थे तभी हम्म, ना वो आयतें जो है कंप्लीट हो गई थी, पूरा हाँ कुरान कंप्लीट कंप्लीट होती। उतर गया था, है ना? हाँ हाँ तो जी। रसूलुल्लाह जब मौजूद थे और जैसे जैसे आयतें नाजिल हो रही थी और वो पर्चे मौजूद थे, तो वो जो 23 साल की जिंदगी है उसमें वो जो लिख रहे थे वो एक जगह पे रसूलुल्लाह उसको सीक्वेंस में रख सकते थे ना। तो वो तो यानी आज सीक्वल एक में ही पर्चा रखी हुई लिखा है। है, हाँ आज एक हम्म, पर्चा लिखा हुआ है तो वो पर्चा फिर वो हड्डी या जो जिस पे भी लिख रहे थे वो एक ही जगह पे रसूलुल्लाह जो है उसको वन एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जमा कर सकते थे ना। ये अगर काम जरूरी था तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों नहीं करवाया, सवाल ये है। नहीं नहीं नहीं, आप रसूलुल्लाह की जिंदगी भी तो देखें। आप ये देखें कि हाँ मक्का की जिंदगी और मदीना की जिंदगी में उनके काफी फर्क था। आप ऐसे कैसे कह हाँ। सकते हो कि एक ही जगह जो है एक ही साइड में मदनी उनका वन जिंदगी साइड कितनी थी आप रसूलुल्लाह नहीं की? नहीं सुन। हाँ मदनी जिंदगी कितनी थी रसूलुल्लाह की? ये मदनी जिंदगी उनकी हाँ, नियर अबाउट 7-8 साल रही होगी। कुछ भी बोलते हो यार। ओके। अरे भाई 13 साल मक्का में मदनी कितने साल जिंदगी थे? पूछ। मक्का में 12-13 साल थे वो। हाँ, बचा कितना साल? हाँ 7 साल। नुबुवत की नुबुवत कितने साल की थी? 23 साल। 23 साल। तो 12-13 साल हाँ मक्का में थे, हाँ मक्का में थे, हाँ तो मदीना में 10 साल मिला हाँ। ना उनको। मदीना में 10 साल नहीं, 7-8 साल, हाँ 10 साल, हाँ सॉरी 10 साल वो है थे ना? मदीना में। जी। अच्छा, 1 मिनट रुको, हमारे एडम लाला के लिए जगह बनाना है, तो मैं ये नॉन मोमिन भाई को निकाल रहा हूं ताकि हमारे लाला जी ज्वाइन हो जाए। लाला जी आ जाइए। हाँ, अब ये बताइए कि क्या 10 साल का वक्फा जो है कम होता है एक कुरान को उसको एक किताबी शक्ल देने के लिए? यानी एक पर्चा जो लिखा गया वो एक जगह जो उसको रखा, उसके बाद जो आया उसको रखा, उसके बाद तीसरा उसको रखा। इससे पहले मैं आपसे जवाब लूं, हमारे हाँ लाला के लिए आज मैंने कहा था कि स्पेशल आज एक उनका स्वागत किया जाएगा, तो आप सभी लोग मेरा साथ दीजिएगा। जी। एडम की आमद, कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब आपको मरहबा कहना है। एडम की आमद, नहीं मैं नहीं कहूंगा मरहबा ना बोलिए। बाबा। कहिए, आप कहिए, क्योंकि आप जानते हैं एडम को। अच्छा अच्छा, ठीक है, रुको। हमारे जो जितने लोग कमेंट्स में है वो लोग मरहबा कहना है। कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, हाँ, अरे कह दोगे तो क्या चले जाएगा? कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब मरहबा तो कहने का है। भाई जिस इंसान को मैं जानता ही नहीं मैं उसके लिए मरहबा क्यों कहूँ? ऐसी खुशी से बोल दो। किस बात की खुशी? मेरे घर में अच्छा, लड़का थोड़ी मरहबा का पैदा हो मतलब, गया कि मैं खुश। मरहबा का मतलब क्या होता है? आप मनाइए, आप जो है नहीं, साहिब मरहबा औलाद का मतलब क्या होता है? हैं। मैं क्यों खुशी बनाऊं? नहीं, मरहबा का हाँ? मतलब क्या होता है? अरे वो छोड़िए भाई, अभी टॉपिक कुछ और चल रहा नहीं, है, पहले डाइवर्ट पता मत लग करो। जाए ना कि अभी आपको नहीं इतना। नहीं, सुने। एडम, इसमें इसमें मेरा हम्म, स्वागत रह जाएगा, ये बाद में पूछेंगे। जी तो जी जी। हम्म, एडम की आमद मरहबा, मरहबा। लाला की हम्म, आमद मरहबा। मरहबा, मुर्तद हम्म, की आमद मरहबा। मरहबा। अरे जोर से बोल लो मरहबा, अरे झूम के बोल लो मरहबा, अरे घूम के बोलो मरहबा। आका की आमद मरहबा, मरहबा। एडम की आमद मरहबा, मरहबा 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 या हबीबी, या हबीबी मरहबा। हैया हैया, क्या हाल है सर? फर्स्ट क्लास। सर मरहबा। कैसा लगा आज का स्वागत? सर बहुत जबरदस्त लगा, और मुझे कट्टर सुन्नी मुस्लिम से बहुत अफसोस हुआ कि मरहबा का इनको मतलब ही नहीं पता। मरहबा का मतलब क्या होता है? वेलकम। सिंपल अरबिक वर्ड है। अरबिक वर्ड वेलकम किसी को करना है, क्योंकि बंदा आया है उसको वेलकम करना है या हेलो करना है, तो अरबी में अरे होता है भाई मरहबा। मैं एक मुनाफिक मरहबा के लिए मरहबा। मरहबा कैसे बोलूं? अरे क्या भाई, बात आप कर रहे हैं? मैं ना हेलो नहीं बोलना, हेलो बोलना है आपने। हेलो हेलो नहीं बोलेंगे, हेलो नहीं बोलेंगे आप। कोई बंदा आया आपके घर, मुनाफिक हो, मुर्तिद हो, जो भी हो, एक कोई आपके पास आया है, उसे हेलो नहीं बोलोगे। सलाम तो आप नहीं करोगे, नहीं मुझे नहीं पता है, क्योंकि क्यों? अल्लाह ने मना कर दिया है कि नॉन मुस्लिम को सलाम नहीं भेजना। मरहबा हाँ मैं वेलकम आपको बोलते हुए क्या जानता भी तकलीफ नहीं है? हूँ।
आप आज जान आप किस जाएंगे, क्या आज अच्छे आप से जान हाँ तो जाएंगे बता आप। आज अच्छे से जान जाएंगे। आपकी वजह से ही आए हो। आपकी जी जी हम्म अच्छा ये तो बताओ आप कि आप मुर्तद हो या किसी कास्ट को या रिलीजन को मानते हो? क्या मतलब मुर्तद हो या किसी कास्ट या रिलीजन को नहीं मानते हो? दो सवाल मतलब एकदम किसी 100% कंट्राडिक्टरी है। मतलब एकदम आप जो है मतलब एक एथिस्ट हो एकदम या किसी नहीं। वंस अगेन एथिस्ट? रुक जाए पहले पहले हाँ पहले अपने पहले कमेंट को सही करें। मैं वही मुर्तद पूछ होना, रहा हूँ कि आप हाँ मुर्तद किसे कहते हैं? पहले मैं जो बोल रहा हूँ पहले सर पहले एक इस सेकंड, चीज को मुर्तद किसे कहते हैं? नहीं नहीं सुनिए सुनिए लेट्स सुनिए फिक्स दिस, सुनिए पहले पहले बारी सुनिए बारी फिक्स पहले बात करेंगे। नहीं नहीं, मैं पहले बारी बारी फिक्स फिक्स वही करेंगे। मैं फिक्स कर देना आपने चाहता हूँ फ्लो पहले को हम आप डाउन सुनेंगे मत आपसे, करें अपनी बात पे मुर्तद नहीं किसे नहीं कहते हैं? अभी फ्लो एक इस सेकंड बात पे चल भाई, रही है कि हजरत इसको आगे बढ़ना है इस हजरत डिस्कशन रुके को आगे बढ़ना रुके है रुके इसको रुके यहीं पे रुके नहीं रुकना नहीं नहीं है नहीं नहीं नहीं, हाँ रुके जरा। पहले तो आपने मरहबा का मतलब क्या नहीं बात बताया। आप हर सवाल के ऊपर अरे गोली घुमा रहे हैं। मरहबा भाई मैं आपको जानता ही नहीं मैं आपके लिए मरहबा बोलूं पता नहीं कौन है यार मैंने आप मैंने मैं कहा ही आपके नहीं लिए था। मरहबा बोलता रहूं एक सेकंड, कुछ देर के बाद मैंने कह कहा देते कि यहाँ पे बाजा बज रहा है वो भी बजाओ सुनी, ये क्या बात अरे हुई कटर सुनी, हाँ रिलैक्स, टेक इट चिल। लॉजिकल मेरा डिस्कशन करो ना यार मेरा करना है पहला तो सवाल लॉजिकल आपसे ये डिस्कशन था, करो मैंने आपसे पहला सवाल ये था लॉजिकली पहले कि सवाल मरहबा पे का मतलब क्या होता है? हाँ मैंने आपसे पूछा था मरहबा का अरे मतलब क्या ठीक है होता है, चल आपने ठीक है जवाब नहीं दिया। अरे चलो मुझे आपने जवाब नहीं दिया। नहीं पता अब अच्छा अब डिस्कशन आगे मुर्तद का बढ़ेगी मतलब बता दें, अब कि मुर्तद का यहीं पे मतलब रोक बता के दें। रखोगे यहीं पे अच्छा रोक के कट्टर रखोगे सुन्नी टाइम मुस्लिम खराब साहब, आप करोगे सुनो ना। मुर्तद कट्टर का सुन्नी मतलब बता मुस्लिम दें। हाँ कट्टर सुन्नी मुस्लिम हाँ साहब, फटाफट हम लोग एक मिनट रुको डिस्कशन ना की ओर पे आएंगे। हाँ आपको मुर्तद का मतलब पता है कि नहीं पता हाँ है? हाँ अगर पता है तो हाँ बोल दो, नहीं पता है तो बोल दो, अरे हम बता देंगे। अरे भाई जिसका ईमान नहीं है छुपा हुआ है उसी को मुर्तद बोलते हैं जो छुपा देख हुआ है? करके नहीं, फिर घोषणा आप करता गलत है है। हम तो बिल्कुल क्या गलत, गलत है झूठा, क्या फिर है आप। झूठ बताइए झूठ। बताइए मुर्तद कौन मुर्तद का मुर्तद जो लफज निकला है, इस्लाम को नहीं मानता वही ना मुर्तद का लफज निकला है अरतद से। अरतद का लफज का मतलब होता है इनकार करने वाला। मुर्तद जिसने इनकार तो कर वही दिया। तो जो किसने नहीं इनकार किया? यार किसने समझा इनकार करो, किया बताइए यार सुना करो, बीच में इंटरप्ट ना किया करो। आपको इल्म दे जी रहे हैं जी भाई, बोले इल्म हासिल करो हाँ चाहे तुम्हें बोलिए चीन जी ही जाना पड़े। आपको इल्म जी मिल जी रहा है जी तो सुन लो। आपने हाँ गलत हाँ मतलब दिया है, सब लोगों ने सुना है, लाइव है। बीच में क्यों बोलते हैं यार आप लोग? क्या मसला क्या है आप लोगों के साथ? अरे भाई जो नहीं मानता है उसी को तो मुर्तद बोलते हैं और क्या किस चीज को नहीं मानता? अरे जिसने इस्लाम जो को हुजूर छोड़ पे दिया कट्टर सुन्नी मुस्लिम नहीं साहब, नहीं उसको नहीं मुर्तद जिसने बोलते छोड़ हैं। नहीं 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 जिसने नहीं जिसने छोड़ इर्तिदाद किया, जिसने एक्सेप्ट ही नहीं किया क्योंकि नबी के साथ जिसने एक्सेप्ट नहीं किया वो मुर्तद हुआ जिसने पकड़ यार के यार छोड़ा इनको क्या उसको पता क्या ही नहीं बोलते है। अच्छा हैं नहीं दे मालूम यार, मुझे दे मुझे ये नहीं रेफरेंस नहीं दे रेफरेंस दे। कैसा रेफरेंस अब उसमें क्या रेफरेंस नबी के सामने कौन 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 जो है मोमिन हुआ फिर वो यार इसका कन्वर्ट हो रेफरेंस गया दे फिर जरा उसको फटाफट, जो आप मुर्तद बोल रहे बोला हैं। क्या बात कर इसका रहे हो रेफरेंस यार दे, इसका रेफरेंस दे जो भी आप बोल रहे हैं। जिसने नबी की बात पे इनकार किया उनकी जी बात नहीं रेफरेंस मानी देना, वो मुर्तद हुआ रेफरेंस देना। वो तो क्या काफिर यार होता है आप ना यार जनाब, आपको बेसिक भी नहीं। अरे एडम सीधा डिस्कशन पे आओ यार, इनको जी कुछ अच्छा तो डिस्कशन ज्यादा पे। आमदा नहीं पता। अच्छा इन्होंने इन्होंने तो एक से रुक ठीक जाए, है चुप ठीक है कर जाए, चुप मैं कर जाए, साहिल पॉज जी करें, मैं मान लूंगा पॉज आपकी करें, बात पॉज लेकिन करें, ये पॉज मुझे करें, आपको पॉज एग्जांपल आप करें, एग्जांपल पॉज दें करें। कि नबी यार आज नबी सबर ले, ये बहुत बोलता है बंदा यार, सीरियसली बहुत बोलता है। इन्होंने कहा था मैं इसलिए आया था स्पेशली क्योंकि इन्होंने बोला था, सब लोगों ने सुना था कि मोहम्मद साहब 3 शिफ्टों में काम कर रहे थे, मॉर्निंग हम्म इवनिंग नाइट। उनके पास 3 शिफ्टों में कुरान लिखने वाले लोग थे बकौल इनके। ठीक है, अब सब लोगों के लिए सिंपल मैथ्स है और सिंपल मैथ्स बहुत आसान है। कुरान की 6500 के करीब आयतें, अगर उसके अंदर आप बिस्मिल्लाहों को भी मिला लो, सारी की सारी आयतों की 114 बिस्मिल्लाह मिला लो, तो बिस्मिल्लाह डाल के 6666 आयतें। ठीक है, 6666 आयतों को अगर आप 23 सालों के ऊपर डिवाइड करो तो एक साल की 250 के करीब आयतें बनती हैं, और उनको अगर 365 डे पे डिवाइड करो तो एक दिन की 0.8 आयत बनती है, यानी कि एक आयत भी पूरी नहीं बनती। तो ये जो 3 शिफ्टों में लिख रहे थे सारे के सारे लोग बकौल इनके, वो 3 शिफ्टों में एक आयत का भी 80वां हिस्सा लिख रहे थे सिर्फ। ये कैसे पॉसिबल है? कौन सी बोंगी मारी है इन्होंने? यानी कि मैंने लॉजिक शिफ्ट जो की है ना, बात की है लॉजिक, उसको लॉजिक की मैंने जो है ना शिफ्ट की बात माँ की है बहन एक मार देते हैं ये के सारे मुल्ले। अच्छा मैंने शिफ्ट की बात की है किसी ने सुना है यहाँ पे कि मैंने रिवाइंड शिफ्ट करके बोला देख है लें, हाँ, शिफ्ट आपने की क्या बात एग्जाम्पल दिया था आपने, एग्जाम्पल दिया था कि मैंने आप कोई एग्जाम्पल इंसान दिया है शिफ्ट में भाई काम कर रहा है। कि हाँ 24 घंटे होते हैं उसके अंदर हर इंसान जो है 24 घंटा नबी के साथ ही नहीं रह सकता है 2-3 घंटा 4 घंटा नबी रहता जब होगा बोलता था, तो जो लिखते थे
वो लोगों से नहीं, लिखवाता था नबी के नबी। ऊपर वही कोई टेलीग्राम देकर के नहीं आती थी कि मैं आ जाऊंगी, कभी भी आ जाती थी टल्लियों की तरह आती थी। जंग के हाँ हाँ, हाँ टल्लियों की तरह आती थी, कोई हाँ, मसला नहीं है। टल्लियों की तरह आती थी। क्या तो मुझे बताइए, वो लिखवाते थे उस वही को किसी से जब आती बिल्कुल थी? लिखवाते थे, और जब कहाँ है आती थी वो? तो लिखते थे लोग, जो जो वो वाली साहबा रहते थे किस वो पे लिखते थे। लिखवाते थे? किस पे लिखवाते थे? अरे पत्थर पे लिखती थी, ओके। कागज तो वो चूंकि था पत्थर ही कहाँ है? नहीं, क्योंकि वो पत्थर कागज कहाँ है? तो हाँ। वो पत्थर कहाँ है जिस पे लिखते थे? अरे भाई, वो पत्थर कहाँ है, वो तो जी। उसको खलीफा दोयम ने इकट्ठा करवा करके फिर उसको जो एक किताब दिया, उसको क्या किया मुझे हाँ, क्या तो वो पता। पत्थर कहाँ है? अरे तो मुझे वो तो नहीं रोकन पता। पत्थर कहाँ स्क्रिप्चर्स। है? रोकन स्क्रिप्चर्स जो होते हैं ना, वो तमाम दुनिया के मजाहिब के रोकन स्क्रिप्चर्स हम लोगों के पास मौजूद हैं, आजकल दुनिया के पास मौजूद है। वो खुदाई करते हैं, उन्हें रोकन स्क्रिप्चर मिलता है, उसे रोकन स्क्रिप्चर कहते हैं। पत्थर के ऊपर खुदा हुआ पत्थर जो है वो खत्म नहीं हो सकता। अब भाई मुझे छेनी बताइए, जो हथौड़ी से रोकन खुदाई नहीं स्क्रिप्चर, हुई। हाँ जी, इसी तरह होती थी, क्या और यार, कोई तरीका नहीं था लिखने का उनके ऊपर। नाउ रोकन स्क्रिप्चर्स कहाँ है मोहम्मद का लिखवाया हुआ? अरे भाई वो कोई सम्राट अशोक नहीं थे, क्या बात कर रहे हो आप। वो अरब की आज की आबादी जो है 4 करोड़ 5 करोड़ है। आप सोचो कि उस दौर में कितने लोग होंगे, और उस दौर में टेक्नोलॉजी जहाँ पे उस दौर पानी में, तक नहीं होता एक था। सेकंड रुके, क्या एक बात कर सेकंड रहे हो, रुके, एक सेकंड रुके, फिर बच्चों वाली बात क्या करेंगे। बात कर रहे एक तो हो, ये आपके पीछे शोर बच्चों किस चीज वाली। का आता था इधर बात? ये आपके पीछे हाँ शोर किस बोले। चीज का आता था? आपके पीछे ये अरे हाईवे शोर पे किस हो, चीज का आता हाईवे था पे। इधर बात? हाईवे नहीं पे नहीं, है? हाईवे पे नहीं हूँ भाई, अच्छा, हाईवे पे म्यूट नहीं करके जरा सुने मेरी बोलो। बात। जब मोहम्मद ने मक्का के ऊपर अटैक किया था ना, तो 10,000 बंदों के साथ अटैक किया था, मर्दों के साथ। ठीक है? हर मर्द के अगर 4 बच्चे भी हों, 2 बीवियां भी हों ऑन दी एवरेज, क्योंकि मोहम्मद के जमाने में 4-4 5-5 बीवियों का रिवाज था। ठीक है? तो इसका मतलब है तकरीबन 40 से 50,000 लोग मदीना में थे, जिनके सिर्फ मर्द गए थे। ठीक है? 10,000 मर्दों के साथ अटैक किया था उसने मक्का के ऊपर। तो 50 को 1000, 55,000, 60,000 की आबादी बहुत आराम है मदीना में होने की, इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के मुताबिक। सो मुझे ये बच्चों वाली बात ना बताएं। मदीना में मोहम्मद ने 10 साल गुजारे हैं। 10 साल में वो एक तसनीफ नहीं लिख सका कुरान की। क्यों? दैट्स द क्वेश्चन। अगर 10 साल में वो अरे कुरान लिखवाना शुरू करता, ठीक है, चले आप ऐसा करें 10 साल को भी छोड़ दें। लेट्स से कि मोहम्मद ने कहा कि आखिर में जो है ना कुरान कंप्लीट हो गया है, 1 साल था उसके पास, 6,500 आयतें हैं, इनको 365 के ऊपर अगर डिवाइड करो, 17 आयतें अगर वो दिहाड़ी की लिखवाता, तो वो पूरा कुरान 1 साल में लिखवा चुका होता। 17, 17 दैट्स इट। 17 आयतें लिखवाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मोहम्मद ने अगर सिर्फ आखिरी साल में भी कुरान लिखवाना चाहता तो वो लिखवा सकता था। क्यों नहीं किया? मोहम्मद फतेह मक्का के बाद तकरीबन 1.25 साल जिंदा रहा है बकौल आप लोगों के इस्लामिक स्क्रिप्चर्स के। उस 1.25 साल में वो एक कुरान नहीं लिखवा सका। क्यों? हालांकि ये कह रहे हैं कि वो काम अरे जरूरी भाई, था, तो कोई ये पहले जरूरी खलीफा काम है। ने भी नहीं लिखी। हाँ नहीं लिखा, बिल्कुल कोई जरूरी मसला था। नहीं है। दूसरे खलीफा ने लिखा, हाँ, दूसरे खलीफा ने लिखा है लिखा, खलीफा दोयम के। ठीक है। हाँ, चौथे दूसरे खलीफा खलीफा ने ने लिखा, लिखा है। चौथे खलीफा ने दूसरे लिखा, खलीफा ने इकट्ठा की हाँ है। हाँ, दूसरे खलीफा ने लिखा चौथे ना। खली चौथे खलीफा में तो मुकम्मल थी भाई। ओके, हाँ, ठीक दूसरे है, लिखा ना। इसका मतलब है दूसरे खलीफा और मोहम्मद लिखवाया के मरने के दरमियान, मोहम्मद के मरने और दूसरे खलीफा के दरमियान कितना फासला है? 6 साल का। 2 नहीं नहीं, 2 या 3 साल का है। बहुत बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, धन्यवाद। ठीक है, अब आप मुझे क्योंकि ये पहले बता रहे खलीफा तो हैं। पहले खलीफा तो 2 ही साल रहे, हाँ खिलाफत दो ठीक ही है साल भाई, थी। मान लिया। अरे मान लिया ना भाई, मैंने उसका आखिरी पीरियड लिया था ना, बिल्कुल एंड लिया था उसका, कि उसमें उसने लिखवाया होगा। छोड़े, कोई बात नहीं, 3 साल। ठीक है, 3 साल बाद पेपर इजाज भी हो गया था और पेपर पे लिखा भी गया था। 3 साल पहले तक पेपर इजाज भी नहीं हुआ था, उसमें लिखा भी नहीं जा सकता था। ये कहना चाह रहे हैं आप? भाई लॉजिक भाई की ये बताओ पकड़ के आप लोग कि मार आप देते हो स्ट्रीम कितने पिछवाड़े साल से। से कर रहे हो। नहीं, लॉजिक। अच्छा अच्छा, मैं अगर आपसे कहूं कि आप 2005 में क्यों नहीं स्ट्रीम किया, आपको दिमाग आज ही क्यों आया, तो ये कोई बात है? उस समय कागज का इजाद नहीं हुआ था तो कहां से होती भाई। खलीफा दोम में कागज का आप इलाज स्ट्रीम इजाद आज था। से 10 साल पहले किया, फेसबुक देखा था, सर यूट्यूब देखा था। मैं बताता हूँ, मैं बताता हाँ? हूँ सर, मैं बता देता हूँ हजरत, कोई मसला ही नहीं है। मैं आपके पास हूँ इस वक्त। हिस्टोरिकली उससे बहुत पहले से कागज का इजाद था। पपायस, ठीक है, उसके ऊपर लिखा जाता था। मोहम्मद ने जो खतूत लिखे थे इर्द गिर्द के इलाकों को अपनी जिंदगी के अंदर, वो भी पपायस के ऊपर लिखे गए थे। पपायस वो वाले पेपर होते हैं जो कि दरख्तों की छाल से बनाए जाते हैं। मोहम्मद खतूत लिख के भेजता था कि नहीं भेजता था इर्द गिर्द के इलाकों में?
आपके तमाम इस्लामिक स्क्रिप्चर में वो खतूत लिख के बिल्कुल भेजते भेजते थे थे। इलाकों में, ठीक है। तो कुरान लिखवाने के लिए उसे तकलीफ थी, वो नहीं लिखवा सकता था, खतूत लिखवा सकता था। व्हाट अ बुलशिट। अरे भाई उन्होंने, अरे भाई तो वो खतूत तो ऑलरेडी है ना, वो खतूत कहाँ पे है? तो रोम में पड़ा हुआ है कि नहीं, जो पापा जी का ठुल्ला रोम में है, भेजा था उन्होंने। पापा जी का क्यों ठुल्ला है। रोमियो को भेजा था, क्यों नहीं है? ओके ओके चले, हैं मान लेते हैं, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं हमारी इस वक्त हिज्जत नहीं है, मान लेते हैं, तो कुरान क्यों नहीं है? क्यों नहीं, कुरान तो है ही, खलीफा दोयम के वक्त किधर की है कुरान। किधर है? आप चले, क्या कहना चाह रहे थे पहली बात, उमर, अच्छा चले, हाँ, ये तो क्यों साबित नहीं हो है? गया, ये जो सारी ये तो हम साबित, लोग, ये एक सेकंड रुक जाए, ये साबित हो गया मोहम्मद ने कुरान नहीं लिखवाया। चले, खलीफा खलीफा दोयम का कुरान, खलीफा दोयम का कुरान दे दे मुझे, एक वन कुरान खलीफा दोयम का दे दे। क्यों क्या मतलब क्यों? किधर है वो कुरान नहीं, खलीफा खलीफा एक दोयम दोयम, सवाल का? खलीफा पेंडिंग दोयम रह ने गया नहीं ना लिखवाया, आप क्या कहना एडम। चाह रहे, नहीं आप क्या कहना, आप क्या एडम, कहना चाह रहे हो? एक मैं मिनट एक पूछ मिनट, रहा हूँ अपने हाँ, जी, कट्टर कट्टर सुन्नी मुस्लिम भाई वो एक मिनट खत्म हो रुको। गया यार, एडम, कुरान एक मोहम्मद का सवाल कुरान तो नहीं है इनके पास। नहीं, लेकिन लेकिन वो आर्ग्यूमेंट का जवाब नहीं दिया ना कि रसूलुल्लाह अगर खत लिखवा के भेज सकते थे, यानी उनके पास पेपर का जुगाड़ था, हम्म तो जब पेपर का जुगाड़ था, खत लिखा सकते थे, तो फिर कुरान क्यों नहीं लिखाया? सवाल तो ये अभी भी पेंडिंग है, इसका कुछ जवाब नहीं दिया इन्होंने। नहीं है ना उसके पास, नहीं है उसके पास जवाब, पता किसी चलो फिर मुसलमान के आगे पास नहीं बढ़ते है। हैं। यार आपने 2 लाख का इनाम गलत रखा है साहिल भाई, आपको यहाँ पे ऐलान कितना रखना चाहिए रखूं? था। यार इस वक्त पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमी कितनी ट्रिलियन डॉलर की है? जरा सर्च करें गूगल पे, द होल कमेंट में अभी आ इकोनॉमी, जाएगा। होल इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड 94 ट्रिलियन, ठीक है जी। विजुअलाइजिंग द 94 ट्रिलियन डॉलर की जो है ना पूरी दुनिया की इकोनॉमी है इस वक्त, आपको रखना चाहिए इनाम 94 ट्रिलियन US डॉलर का। क्यों? क्योंकि भाई किसी के भाई पास भाई नहीं है भाई ये वाला कुरान। एडम एडम एडम, वो इसलिए नहीं रखा ना क्योंकि मुसलमानों में मिरेकल बहुत होता है। हो ही नहीं सकता मिरेकल भाई, हो मिरेकल ही नहीं मिरेकल, सकता, क्योंकि नबी के कभी वक्त में मिरेकल कुरान हो गया तरमीम ही तो नहीं भाई थी। वो उतना पैसा मैं लाऊंगा कहाँ से? भाई इसलिए आप नहीं ला सकते क्योंकि मुसलमान कुरान नहीं ला सकता, लिहाजा आपको टेंशन ही कोई नहीं होनी चाहिए। यानी कि भाई आपको टेंशन इस वजह से नहीं होनी चाहिए कि पिछले जब से इंटरनेट का वर्ल्ड आया है और मुसलमानों का मुर्तद शुरू हुआ है गेम और सुनामी ऑफ एपोस्टेसी शुरू हुआ है, 15 साल हो गए हैं। हर किसी ने इवेंचुअली इसी के ऊपर अटैक किया, भाई तुम लोग जो कहते हो ना परफेक्ट प्रिजर्वेशन, हमें मोहम्मद के जमाने का कुरान दे दो। 15 साल हो गए, अभी रिसेंटली जो इन्होंने डिग करना था कर लिया, आज तक मोहम्मद का कुरान नहीं मिला। 14 साल से आज तक तो मिला नहीं, 15 सालों में लास्ट अंब मिलना था। तो भाई आप पूरी दुनिया की टोटल इकोनॉमी की जो वैल्यू है ना वो भी रख लेना, तो कोई मुसलमान आपको मोहम्मद के जमाने का कुरान प्रोड्यूस नहीं करके लाके दे सकता है। हाँ अच्छा, एक ये सुपर चैट भी बड़ा काम का है कि कागज को बकरी खा लिया, फिर बकरी को इन्होंने खा लिया। तो भाई जो बकरी कागज खाई थी, उसका मतलब भी ये है कि कागज था रसूलुल्लाह के पास। एग्जैक्टली और भाई उस वक्त पपायस थे ना, पपायस बनते थे दरख्तों की छाल से, एंड इट मेक सेंस कि बकरी खा गई, क्योंकि बकरी ने घास फूस खानी होती है, पत्ते खाने होते हैं। तो पपायस हाँ जो कहलाते थे, पुराने जो ओल्डर कागज थे, वो दरख्तों की छाल और पत्तों से बुन के बनाए जाते थे खास तरीके से, क्योंकि ऑब्वियसली इस टाइप के केमिकल्स नहीं थे कि बनाए जा सकते हो। तो बकरी वुड ईट दैट, इट मेक सेंस, राइट, इट मेक्स परफेक्ट सेंस कि बकरी वुड ईट दैट। चलो इनके लिए आसान कर देते हैं एडम, कि इन्होंने मान लिया कि रसूलुल्लाह ने ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी और जो जरूरी काम था ना, अल्लाह ने रसूलुल्लाह के दिमाग में डाला कि ये इम्पोर्टेंट काम करना चाहिए, ना रसूलुल्लाह को ये समझ आया, ना रसूलुल्लाह ने किया। ये कह रहे हैं कि दूसरे जो खलीफा थे उन्होंने इस काम हाँ, का बीड़ा उठाया, तो अब अब मैं इनके उनका लिए कुरान इनाम मानता हूँ, की अब उनका कुरान आसानी दे कर दो। देते हैं। इनके लिए 2 लाख का इनाम हम ट्रांसफर करते हैं और कैसे आप चैलेंज कह रहे थोड़ा। हो कि कुरान नहीं दिया? नब, नहीं सुनिए ना, किधर है, सुनिए तो, किधर है, आखिरी किधर है, हज्जतुल लिखा विदा हुआ में नबी ने क्या कहा? किधर है, क्यों लिखा हुआ नहीं है? किधर है वो वाला कुरान, वो वाला कुरान किधर कहाँ है? है? फिर क्यों वही तो इसकी पूछ हदीस रहे हैं नहीं आपसे। वो है? इतनी देर से मांग वही तो रहे हैं, और तो क्या मांग रहे कुरान, हैं आपसे? अरे भाई तो मैंने तो बोल दिया कि नबी के आप बोले कि नबी के वक्त का, नबी के वक्त ओके, का कहाँ? नबी मान के लिया, वक्त तो कुरान हाँ ना, तरमीम ही अब नहीं दूसरे खलीफा पे था, आ गए, वो तो बिखरा अब हुआ था। दूसरे, हाँ अब दूसरे मैं तो खलीफा पे आ मान गए। ही रहा हूँ। दूसरे खलीफा वाला कुरान का है, हाँ, कहाँ है दूसरे खलीफा वाला हाँ कुरान? क्यों किस, दूसरा कहाँ? दूसरा खलीफा कुरान ही नहीं है आपको? क्या किधर तो है, ये क्या किधर? है?
अरे आप भाई आप किधर कहोगे है? कि नहीं 200 साल बाद लिखा गया ओए क्यों? होए भाई वो अभी जो किधर है? जो हम लोगों के कौन सामने से? है किधर है वो उन्हीं का है। जैसे अरे बाल बंदा मुबारक मौजूद है वैसे वो ओ, कुरान मुबारक किधर है वो पूछ रहे हैं। दूसरे दूसरे खलीफा का वो कुरान लिखा हुआ कुरान, वो मैन्युस्क्रिप्ट किधर है, वो आवाज कुछ नुस्खा कट जो है वो किधर है आपके पास? 2 लाख अभी मैं ट्रांसफर एक मारता हूँ मिनट आपके आवाज अकाउंट में। कहाँ गई? एक अच्छा मिनट ढूंढ आवाज रहे नहीं हैं आ रही किधर है। मिल एक जाता है मिनट क्या? आवाज नहीं आ रही है। अब लब रहे हैं, गूगल सर्च कर रहे हैं, कहीं से मुझे मिल जाए, कहीं से कुछ मिल नहीं जाए। नहीं कोई एक मिनट कोई एक मिनट कोई 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 कह दे कि यार टर्की के इस म्यूजियम में पड़ा हुआ है, कोई कह दे कि जो है ना ब्रिटेन के इस म्यूजियम में पड़ा हुआ है? बिर्मिंगम, हाँ। बर्मिंगम मैन्यूस्क्रिप्ट। ओह मैन सीरियसली। ये ढूंढ रहे हैं, तब तक हम दूसरे कॉलर को ले लेते हैं। अच्छा ये जब तक ढूंढते नहीं है कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। आरडी जी कह रहे हैं जी पे 2 लाख दोगे साहिल, ये कैसा चैलेंज है? विमल विमल नायक कह रहे साहिल भाई ये इनाम मुबारक कोई नहीं लेगा, चलो अपन ही पार्टी कर लेते हैं। अब लास्ट में वही करना पड़ेगा कि मैं जरा फिर निकलता हूँ ऐसा करना ना, यूरोप 50,000 यूरोप मुझे का ट्रांसफर टूर कर के देना। लिए। 50,000 मुझे हाँ ट्रांसफर कर देना, मैं एक रात की जो है ना आज फ्राइडे नाइट पार्टी एंजॉय कर लूंगा जाके क्या बात भाई, किसी इतनी बेहतरीन क्लब में इतनी जाके। महंगी पार्टी, इतनी महंगी पार्टी तू भाई करता है भाई रईसों 50,000। वाली पार्टी करूंगा ना, जिस तरह वो अपना मोहम्मद करते थे, रईसों वाली पार्टी, मलकल यमीन एंड बेहतरीन वाली टॉप नॉच किस्म की ओए शराब होए के होए साथ, होए यू नो, होए। और बक मतलब बक फुल ना कर, जन्नत सीधी बनाओगे बात क्या? कर, शराबन क्या बक बक शराबन कर रहे हो? तहूरा, शराबन तहूरा के साथ 50,000 की पार्टी। अरे मैंने अभी पिछले दिनों ना दिखाई थी, एक जगह पे मैं गया हुआ था, मैंने देखा वहां पे शराब की बोतल है सर जी, हाँ 58 इयर्स ओल्ड शराब की बोतल उन्होंने शीशे के अंदर लगाई हुई थी, मुझे नाम भूल गया कौन सी थी, शीशे के अंदर लगाई थी 58 इयर्स ओल्ड शराब की बोतल। सर उसकी कीमत देखे सुनेंगे तो आपकी फट के हाथों में आ जाएगी। सोचे क्या कीमत अभी होगी? फाड़ देंगे, बताओ जरा। सर अभी जी फाड़ देंगे। 46,000 यूरो, कन्वर्ट करें जरा उसको। रुपीस में बताओ भाई, इतने अब कैलकुलेशन नहीं आते अपने अब को, मुझे नहीं पता ना इतनी पहुंच इंडियन नहीं रुपयों में अपनी। कितना है, 46,000 यूरो, उसको जरा कन्वर्ट करें, क्या इंडियन रुपी बनेंगे? एक यार बोतल मेरे लिए साढ़े तो सात सौ फोर्टी एम एल सिक्स की। थाउजेंड एडम, मेरे लिए तो 46,000 रुपीज की दारू ही मेरे लिए आसमान के बराबर है। अरे बाप रे, 46,000 यूरो की एक बोतल भाई। 46 लाख आया है कमेंट में। 46 लाख। 36 लाख, फोर्टी हाँ सिक्स तो आप लैक्स हाँ। ऐसा करें, कि 50 लाख की शर्त लगाएं, ताकि आप जब जीत जाएंगे तो मुझे ट्रांसफर कर देना, मैं वो वाली बोतल लेके उसके साथ तस्वीर लेके आपको भेजूंगा। ओए होए 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 होए, चलो मेरे पास जब इतने पैसे आ जाएंगे 43 लैक्स, तो मैं हम तुम ही क्यों यार, 1 लाख रुपए की टिकट निकालूंगा मैं, और वहां पे तुम्हारे लिए 1 लाख की टिकट निकालूंगा, किधर स्विट्जरलैंड दोनों विट्जरलैंड में मिलके, जाते हैं साथ में बैठ वाह के हम वाह लोग वाह पियेंगे। वाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। आप ये ओके। आप ये सोचो कि ये वाली बोतल अगर हम लेके जाए किसी नाइट क्लब में, ठीक है, हाँ। तो कितनी हमारे पास अलमिया की हूरें खुद ब खुद आ जाएंगी चल के। ओए होए खुद होए सोचो, होए 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 होए। खुद क्या सोचो, बात, क्या सिर्फ ये बात। बोतल टेबल के ऊपर रखने से कितनी हूरें खुद ब खुद आ जाएंगी, आप खुद सोचो। एक एक ड्रॉप उनके मुंह में भी डालेंगे, है ना, ड्रॉपर वो लेके ड्रॉपर जाएंगे, लेके ड्रॉपर से। जाएंगे। एक एक ड्रॉप उनके मुंह में भी डालेंगे। चलो यार लाओ किसी कोई दो तीन हाँ अच्छे आगे अच्छे बढ़ते हैं। मोमिन, पढ़े लिखे मोमिनों को लाओ यार, कोई है पढ़ा लिखा बिल्कुल मोमिन बिल्कुल। पीछे? देखते हैं। विशाल सिंह कह रहे हैं हजरत बाल दरगाह कश्मीर इंडिया में है, वो वहां कैसे आया, कोई हदीस कोई वाकया, अगर नहीं हदीस तो होना चाहिए था, सो इम्पोर्टेंट। वही तो हम कह रहे हैं विशाल भाई के बाल मुबारक अगर प्रिजर्व कर सकते हो तो कुरान मुबारक क्यों नहीं। राघव झा कह रहे हैं उम्मे किरफा लेडी को कैमल से चिरवा दी नबी। राघव झा ये हमने कई बार ये चीज बताई है मुसलमानों की आंख खोलने के लिए, अब देखते हैं उनकी आंख खुलती है या नहीं खुलती है इस बात पे। राकेश कह रहे हैं नमस्ते साहिल भाई एडम भाई, नमस्ते राकेश भाई। और पीएनजी कह रहे हैं मुल्ला इन केरला इज डेस्परेट फॉर सूखा शिट ऑफ मोहम्मद। भावदीप भाई आज आपने कई सारे कंट्रीब्यूशन किए हैं, कह रहे हैं मुर्तद मींस पर्सन हु यूज माइंड 100%, और रियल ह्यूमन बीइंग इज अ मुर्तद। क्या बात। विनायक पाठक कह रहे हैं हाय साहिल, मेरा संडे को बर्थडे है, 2 मिनट आपसे और एडम से बात करनी है। यार हैप्पी विनायक भाई बर्थडे टू यू।
या लास्ट हैप्पी में लास्ट बर्थडे में टू इनको एक यू। एक्सेप्शन देते हैं। एडम, लास्ट में इनको विनायक पाठक भाई को एक्सेप्शन देंगे क्योंकि इनका बर्थडे है, तो लास्ट में आप 2 मिनट के लिए ज्वाइन हो जाना, इतना मैं कर सकता हूँ आपके लिए। राजू भाई कह रहे हैं मेरी गर्लफ्रेंड एक्स मुस्लिम हो गई आप और एडम भाई से बात के। क्या बात यार, क्या बात। कमाल कमाल कमाल, माशाल्लाह एक्स माशाल्लाह, मुस्लिम जी, सुभान। आपके सुपर स्टिकर का बहुत शुक्रिया। और AK-47 कह रहे हैं साहिल भाई मेरे पास जो उस्मान का कुरान फटा हुआ था पिछले बार वाला, अब वो सैयद बकरी खा गई, आप जीत के भी हार गए, हम मोमिन बाजीगर है। अनुराग कह रहे हैं सम्राट अशोक मोहम्मद से पहले पैदा हुए थे। ओके। और ये कह रहे हैं फिरौनी पापारस पर लिखता था। ओके। फिराउन फिराउन पापरस पे लिखता था, हाँ। पपारस पे। भावदीप भावदीप भाई का 1100 का सुपर चैट फिर से आया, कह रहे हैं नबी कौन सा पानी पीते थे, मुझे तो एक शिफ्ट 8 आवर्स की संभाली नहीं जाती, वो तो 24 आवर्स काम करते थे, इतनी मेहनत की, फिर मैं कुरान में 80% गलती डाल दी, इससे अच्छा मुझे बोला होता मैं एक शिफ्ट काम करता और इससे अच्छी कुरान बनाता। यार दुनिया की सबसे बेहुदा तरीके से लिखी जाने वाली अगर कोई किताब है तो उसका शर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ कुरान को ही जा सकता है। क्या कहते हो एडम, सुभान मानते हो अल्लाह इस बात को? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सही दुरुस्त फरमाया आपने, क्या दुरुस्त फरमाया आपने। ट्यून स्लॉट कह रहे हैं एडम ऐसा तीर है जो बराबर टारगेट में घुसाता है। एडम का तीर टारगेट में घुसता है बराबर। पिया कह रही है सो द मेन कल्प्रिट बिहाइंड नॉट हैविंग सो कॉल्ड प्रिजर्व कुफ्र ऑन इज अ गोट। और वो खा लिए गोट, होंगे उसको। लैम 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 लैम, लैम। अ टेम भावदीप कह शीप रहे साहिल बेसिकली। please don't mention Bakri, else all these Muslim will kill all available Bakri to find Quran on their stomach. Save Bakri, save Bakri. यानी बकरी। यार देखो, थैंक यू भावदीप भाई। हदीसों के मुताबिक तो कुरान जो है ना बकरी की टटी बन गया था। अरे रे 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 रे। राकेश जी कह रहे दिमाग सबका ऊपर है, इनका पीछे है, दैट्स मिरेकल। और भावदी जी कह रहे आई मिरेकल विल जॉइन यू मिरेकल गाइस इन मिरेकल स्विस। मिरेकल मिरेकल। भावदीप भाई कह रहे आई विल जॉइन यू गाइस इन स्विस, आई एम ऑलरेडी इन यूरोप, इज वे इजी फॉर मी टू जॉइन। आ जाना भावदीप यार भाई और पूरा भावदीप खर्चा भाई, आपके ऊपर फिर। हाँ भावदीप भाई सुन ले एक बात। ये जो हमने जितनी भी बातें की है ना, इतनी औकात जो है ना हम दोनों में से किसी की नहीं है। लेकिन अगर आपकी है तो बुला ले, हम आ जाएंगे। तू बुला ले, बुला ले, बुला ले भावदीप, हाँ, ये तू जितनी हमने बुला ले। बातें की है ना, जितनी हमने बातें की है ना कि हम ये वाली बोतल लेके पी लेंगे, औकात से ऊपर इतनी बातें की है। ये हमने अपनी औकात से बहुत ऊपर की बातें की है। अगर आपकी इतनी औकात हो तो बुला लीजिएगा, कोई मसला नहीं, हम दोनों पहुंच जाएंगे। जसविंदर सिंह कह रहे जय श्री राम खत्म कर इस्लाम। ये भारी तो होता यार। मौलाना हरामुद्दीन अल हरामी कह रहे मेरी बकरी प्रेग्नेंट हो गई, मुझे भी एक्सेप्शन दो। मौलाना हरामुद्दीन की बातें फुल हरामीपन वाली होती है। अच्छा, ये थे कुछ सुपर चैट्स और देखते हैं कि इनको जो वक्फा मिला था कुरान ढूंढने का दूसरे खलीफा का, वो मिला या नहीं मिला। कट्टर सुन्नी मुस्लिम साहब, आपको मिला दूसरे खलीफा का कुरान? अनम्यूट कर ले कट्टर मुस्लिम साहब। सर सॉलिड मुस्लिम ले सर, ये कमाल साहब कोई यार सॉलिड मुस्लिम है? कमाल साहब, आवाज मोमिन आ है रही आप? है? चले गए।